भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के सभी पदाधिकारीगण भारी संख्या में संभल लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे संभल की इस पावन धरा पर, जिसे खेड़ा शिव मंदिर और प्राचीन गामा देवल मंदिर के साथ साथ कलयुग में कल्कि अवतार की इस पावन धरा पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, इतनी भीषण तपती हुई गर्मी में भी लू और धूप की इन गंभीर चुनौती का सामना करते हुए आप इस चुनावी सभा में आए हैं। आपका ये उत्साह और आपका ये उमंग हम सबका संबल है, हमारी ताकत है, और इसी ताकत के बल पर तो असंभव होने वाले कार्यों को भी हम लोग संभव बनाने का कार्य कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के पहले चरण 19 अप्रैल को संपन्न हो गए। आज 89 लोकसभा सीटों में, जिनमें 8 उत्तर प्रदेश की भी हैं, उनमें चुनाव चल रहा है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिल रहा है, मोदी जी के नाम पर, उनके काम पर जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को प्राप्त हो रहा है, वह अभिभूत करने वाला है। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए श्री परमेश्वर लाल सैनी को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। देखो, परमेश्वर जी कोई अपरिचित चेहरा नहीं है, आपके लिए अपरिचित चेहरा नहीं है। देखो, जनता जनार्दन ने आशीर्वाद जिस भी रूप में दिया होगा, तब भी यहां जमे रहे, यहां काम करते रहे ना, लगातार काम करते रहे ना, कोई संकोच नहीं रहा, और सम विषम परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में भी कार्य करने का जज्बा उनके मन में है। और आज फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाकर के उतारा। उनकी प्रत्याशिता का मतलब इस क्षेत्र में सुरक्षा की गारंटी, और सुरक्षा की गारंटी तो वैसे भी जब से आपने प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई है, कोई दंगाई और किसी कर्फ्यू के समर्थक की हिम्मत है किया कि वो कर्फ्यू लगवा दे या दंगा करवा दे। उसको मालूम है कि अगर दंगा करवाएगा तो राम नाम सत्य की यात्रा भी उसकी निकल जाएगी। बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, परमेश्वर लाल सैनी जैसे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए आप सब अपना आशीर्वाद दीजिए। लेकिन इसके लिए आपको परमेश्वर लाल सैनी स्वयं बनना पड़ेगा, घर घर जाना होगा, एक एक वोट को कमल चुनाव चिन्ह पर लाना होगा। अगर आप इस कार्य को करने में सफल होते हैं तो बहनों और भाइयों, संभल में फिर से कमल खिलेगा, और संभल में कमल खिलने का मतलब कल्कि अवतार की भूमिका की तैयार हो जाएगी। यही तो मान्यता है हमारे धार्मिक शास्त्र इसी बात का उल्लेख करते हैं। कलयुग में कल्कि अवतार होगी, संबंध में अधर्मी, अत्याचारी, अन्यायियों को
सही जगह पहुंचाने का काम करेंगे कल की भगवान, और इसका आधार बनेगा कमल का निशान।